think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. New AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. It can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. And I want to sort of blow the whistle and say we should worry seriously about how we stop these things getting control over us. And I don't have the solutions. I wish I did. इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता है। सैम ऑल्टमन भी आजकल काफी चर्चे में है चैट जीपीटी के वजह से, और ये है डॉक्टर जेफरी हिंटन। अब घर घर में इनका नाम तो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। 2012 में डॉक्टर हिंटन ने अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ उस टेक्नोलॉजी की एक नींव रखी थी जिसके बिना पर आज की चकाचौंध कर देने वाली एआई टूल्स बेस्ड हैं। सोशल मीडिया आज के डे पे खोल दो, कौन सा ऐसा काम नहीं है जो एआई टूल नहीं कर सकती है। अब इससे पहले कि आप सोचो कि ये देशभक्त या साइंस चैनल बन गया है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एआई है ये हमारे देश का बैंड बजा सकती है अगर हमने टाइम से सावधानी नहीं बरती। और ये नेगेटिव बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेगेटिव बात वो लोग कह रहे हैं जो एआई में सबसे आगे हैं, एआई के दबंग है। वही लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा संभल लो, समझ तो ले ये टेक्नोलॉजी क्या डेडली इंपैक्ट ला सकता है हमारे देश और दुनिया के ऊपर। अरे जब मशीन्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी, हमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो ऑलरेडी हैं ही, और अब हमसे ज्यादा दिमाग उनका तेज हो जाएगा, हमारे जैसे फीलिंग्स आ जाएंगी उनके पास, तब हमारा क्या होगा? अरे मानवता का भविष्य कभी सोचा है उसके बारे में? और ह्यूमैनिटी तो बहुत दूर की बात है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। इंडिया जैसे देश में नौकरियों का क्या होगा? आने वाले 20-30 नहीं, आने वाले 4-5 सालों में क्या होगा? किसी नेता टाइप आदमी के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं है। अगर डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और मार्केटिंग सब अगर एआई ही कर लेगा, तब हमारे देश में ये जो विशाल मैन पावर है, इसका जो भंडार है, वो क्या करेंगे? और आने वाले वर्कफोर्स, उनका क्या होगा? जिसके पास एआई की चाबी होगी वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, जिसके पास नहीं वो सिर्फ सड़क पे भीख मांगता नजर आएगा। हम आज के इमरजेंसीज में इतना व्यस्त हैं कि हम कल आने वाले इस सुनामी को देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पर एआई का कितना बुरा, कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ये देखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये एआई है क्या चीज। एआई बनाने वाले इतना खुद ही क्यों डर रहे हैं अपने आविष्कार से। मई के महीने में उसी गॉडफादर ऑफ एआई डॉक्टर हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया, वही कंपनी जहां वो पिछले 1 दशक से एआई पर ही काम कर रहे थे। फाइनली अब वो खुले तौर से एआई के खतरों के बारे में पूरे दुनिया को बता पा रहे हैं। एआई का कितना इंपैक्ट होने वाला है हमारे दुनिया पर, वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो गॉडफादर हैं ऑफ एआई, इनको खुद ही गम है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया था, एक तौर से इस टेक्नोलॉजी पर काम किया था। लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने आप को दिलासा देते हैं यही बात सोचकर कि वो नहीं तो कोई और ये रिसर्च कर देता। एक बार चिराग से एआई का जिन निकल गया तो फेक न्यूज की तो बाढ़ सी आ जाएगी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है समझना, अब तो नामुमकिन हो जाएगा बताना। सैकड़ों नौकरियां जाएंगी, ये तो पक्की बात है। ऑलरेडी एआई पैरालीगल्स, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉइज जैसे लो लेवल नौकरियों को ऑलरेडी खा रहा है, और कल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स, एनालिस्ट, रिसर्चर्स, ट्रेडर्स की नौकरी भी ले लेगा। और आने वाले कल में यही एआई इंसानियत के लिए भी एक खतरा बन के हमारे सामने आ जाएगा। अगर हमने इसे और इसकी शक्ति को अंडर एस्टिमेट किया, इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया, तो डेफिनेटली मशीन्स के पास 21st सेंचुरी में वो सारी खूबियां हैं जो इंसानों के पास हुआ करती थी। इनपुट, प्रोसेस, देख दाख के आउटपुट करना। इसके अलावा तो आज के डेट में कॉम्प्लेक्स मशीन्स डॉक्टर्स को ऑपरेटिंग टेबल में भी मदद कर रही हैं। मशीन्स और इंसानों के बीच में एक ही बेसिक डिफरेंस रह गया था, और वो था कॉग्निशन, सोचने और समझने की शक्ति। और इस डिफरेंस को भी अब मिटा रहा है एआई। मतलब कि अब इनपुट के बिना भी एक कंप्यूटर खुद सोच सकता है, अपने आसपास के इंवायरमेंट से इंफॉर्मेशन उठा सकता है और फिर अपने आप अवेयर हो सकता है। मशीन लर्निंग वो प्रोसेस जिसमें मशीन्स खुद ब खुद अपने आप को चीजें सिखा लेती हैं।
जैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरीके से इन मशीन्स में एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिससे उनमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। अब बेसिक लेवल पर समझ लो, जब आप अपने फूड डिलीवरी ऐप में दाल, सांभर मसाला और इमली ऐड करते हो तो ऐप को अपने आप ही समझ में आ जाता है कि आप सांभर बनाने वाले हो और बाकी की चीजें वो खुद अपने आप रिकमेंड कर देता है कि आपको ये सारी चीजों की भी दरकार हो सकती है। अब ये सुनकर आप बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, सांभर बनाने में मदद कर दिया तो ये क्या चीज है, एआई तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन ये तो समझिए एआई का पहला पड़ाव है। चौथे पड़ाव पे आते आते एआई हमारा ये रवा मसाला डोसा बना देगा। समझाता हूं कैसे। बेसिकली एआई को आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, 4 पायदान पर डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले रिएक्टिव मशीन्स। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ एआई होता है जो आपके मूवमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है, जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप ले लीजिए, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन ले लीजिए, या फिर चेस का एक गेम जिससे वो कंप्यूटर चेस के बोर्ड में सारे पीसेस को देखेगा और फिर आप जो मूव करोगे उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा उसके बेसिस पे। अब ये तो हो गया पहला पड़ाव। इसके बाद आता है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। ये रिएक्टिव मशीन से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड होता है, यानी ये सिर्फ अपने प्रेजेंट मूवमेंट आपके पर ही रिएक्ट नहीं कर रहा है बल्कि आपके पास्ट बिहेवियर की भी इसके पास रीडिंग है, इसके पास रिकॉर्डिंग है और किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को वो मॉनिटर कर सकता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल होता है सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें लगी मशीन सामने वाले गाड़ी की मूवमेंट, आपका ड्राइविंग हिस्ट्री और सारे ट्रैफिक नियम, रूल्स एक्सेट्रा देखकर एक गाड़ी को कैसे चलाना है ये डिसाइड करती है। इसके बाद आता है थर्ड पड़ाव, थियरी ऑफ माइंड। ये एआई ह्यूमंस के माइंड और इमोशंस और बिहेवियर को समझ सकता है, मैप कर सकता है और अपने ओपिनियंस भी दे सकता है। इस टेक्नोलॉजी पर सोफिया जैसे रोबोट्स भी बनाए गए हैं। इसका चेहरा लेट ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न जैसा दिखता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने इसे सिटीजनशिप भी दे दी है। तो इसका मतलब आप देखिए कि रोबोट टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रहा है, जो रोबोट्स हमें समझ पाए, हमारे व्यवहार को, हमारे इमोशंस को समझ पाए। फिर आता है रवा मसाला, तो मेरा मतलब है फोर्थ पायदान आता है सेल्फ अवेयरनेस। यह है एआई का फ्यूचर जिस पे अभी काम चल रहा है। यह एआई खुद से सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, ट्रू इमोशन को पकड़ सकता है। इमेजिन करो कि एक ऐसा रोबोट जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस हो, जिसके पास इमोशंस हो, जिसके पास नीड्स हो, डिजायर्स हो। भाई इमोशंस ऑफ ह्यूमंस को समझना और खुद में इमोशंस होना, ये हम एक और अलग लेवल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एआई सिस्टम्स आज के डेट में बन रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। सोचो अभी कुछ ही साल में हम कहां से कहां चले जाएंगे और एआई का इंपैक्ट कितना ज्यादा पड़ेगा हमारे सोसाइटी के ऊपर। अब चलिए इंपैक्ट की बात करते हैं। अरे इमीडिएट इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। आज एआई के वजह से बहुत सारी चीजें अब बदल रही हैं, बदलेंगी, बहुत कुछ ऑलरेडी बदल चुका है। सबसे ज्यादा, और ये देखिए सब कुछ कवर करना तो मुश्किल है एक ही एपिसोड में, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होगा एटलीस्ट हमारे देश में, वो होगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब देखिए फेक न्यूज पर तो होगा ही, पॉलिटिक्स पर होगा, लेकिन शायद उसको तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। ये तो हमने बात मान ली है। सबसे बड़ा डिबेट आजकल यही चल रहा है कि एआई की वजह से कितनी सारी जॉब्स चली जाएंगी और कितनी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। अब देखिए समझ लेते सिंपल भाषा में, जॉब्स तो जाएंगी स्पेसिफिकली जिसमें रेपिटेशन वर्क है, जैसे कस्टमर सर्विस एजेंट्स हो गया, ये जो एक दबाइए दो दबाइए, ये जो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जो आपको परेशान कर रही है, ये सारे काम अब एआई करेगी। क्रेडिट कार्ड सेल से लेकर कंप्यूटर सपोर्ट तक एआई ही एक वर्चुअल बॉट बन के लोगों से बात करेगी। उसके बाद आता है अकाउंटेंसी, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केट रिसर्च जैसी कई इंडस्ट्रीज जहां एआई की वजह से जॉब लॉसेस पक्का है, ये बात समझ लो। ये जो टेक कंपनीज आजकल मास ले ऑफ शुरू कर चुकी हैं, ये सिर्फ इकोनॉमी का बट्टाधार है उसके वजह से नहीं है, बल्कि आने वाले एआई ऑटोमेशन की भी इन लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से लो लेवल जो जॉब रिप्लेसमेंट है इंडिया में, इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ, और ये बहुत दिलचस्प है, नैस्कॉम का एक रिपोर्ट यह दिखलाता है कि इन टर्म्स ऑफ स्किल पेनिट्रेशन इंडिया की रैंक सारे G20 कंट्रीज में नंबर 1 पर आती है। हिंदी में बोले तो हमारे जो टेक वर्कर्स हैं उनके पास वो बेसिक नॉलेज ऑलरेडी है जिसके दम पर हम एक एआई पावर हाउस अपने आप को बना सकते हैं, अगर हमने अपने आप को रीस्किल कर लिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी एआई रिलेटेड टैलेंट की डिमांड ग्लोबल लेवल पर काफी जबरदस्त है। तो अगर हमारे पास 3 गुना ज्यादा स्किल सेट है, अगर ग्लोबल डिमांड है, तो व्हाई इज इंडिया नॉट द एआई टैलेंट हब ऑलरेडी?
इसका जवाब हमें मिलेगा हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे। हम प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि हिस्ट्री पर ज्यादा और फ्यूचर पर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुगल से ज्यादा हमें मशीन लर्निंग पर इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो हम करते नहीं है। समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो क्वालिटी कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं हमारे देश में। आज भी हमारा एटीट्यूड यही है कि अरे इंस्टीट्यूशन आईआईटी है, कोर्स कुछ भी ले लेते हैं, मेटलर्जिकल ले लेते, क्या फर्क पड़ता है। इसके बारे में हमने एक एपिसोड भी बनाया था जिसमें हमने ये दिखाया था कि आईआईटी का मतलब नॉट ऑलवेज हाई पेइंग जॉब या फिर लाइफ पूरा सेट हो गया, सिक्योर हो गया, नहीं होता है ऐसे। खास करके आज के डिजिटल एज में जहां स्किल्स मैटर करती है, कोर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, कंप्यूटर साइंस कोर्स अगर मिल भी जाता है तो उसके बाद क्या होगा? कोई रियल वर्ल्ड कटिंग एज नॉलेज स्किल मिलेगा या सिर्फ वो टेक्स्ट बुक नॉलेज ही आपको मिलता रहेगा, वो 10 साल पुराना नॉलेज? अरे अगर घिसे पिटे करिकुलम ही पढ़ते रहोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो ग्रो कहां से करोगे? इसी चीज को बदलता है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और उनका 4 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसी चीज के लिए डिजाइंड है, बट ओनली फॉर 200 स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आफ्टर क्लास 12। स्केलर आज के एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं और इनका पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया है बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो सिर्फ थ्योरी ही नहीं, ग्राउंड फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस भी मिलता है आपको। यहां टीचर्स किताबों वाली नहीं, बल्कि वो जिन्होंने फेसबुक मैसेंजर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, जिन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर जैसे कंपनीज में काम किया हुआ है। और सिर्फ हैंड्स ऑन टीचर्स ही नहीं, स्केलर इस बात को भी समझता है दैट नॉट एवरीवन लर्न्स एट द सेम स्पीड। इसीलिए अगर आपके डाउट्स हैं तो आपको, और आप थोड़ा सा पीछे अपने आप को फील कर रहे हैं, देन यू हैव बैच सक्सेस मैनेजर्स जिनके साथ आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको मंथली 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस देंगे। टेक्स्ट बुक नॉलेज से आगे चलकर स्टूडेंट सीखते हैं स्पेशलाइजेशन इन न्यू एज इन डिमांड टेक्नोलॉजीज लाइक एआई एंड एमएल और बनाते हैं रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स जैसे सिरी वॉइस असिस्टेंट या ई कॉमर्स वेबसाइट्स। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में 900 से भी ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स तो हैं ही, साथ ही साथ मंथली इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री वेटरन्स जो कि को-फाउंडर्स, सीटीओज ऑफ लीडिंग टेक कंपनीज इन इंडिया है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, देन यू मस्ट चेक आउट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखो, एक बात तो साफ कर दें, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि एक तरफ जहां कंपनीज छटाई कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने एआई टीम्स के लिए ताबड़तोड़ हायरिंग भी कर रही हैं। ये मैटर ऑफ फैक्ट है। बिजनेस हर फंक्शन में आज एआई को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। कस्टमर सर्विस ले लो, एचआर ले लो, आईटी ले लो, ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी ले लो। ऑलरेडी इंडिया में 1500 से भी ज्यादा एआई फोकस स्टार्टअप्स हैं जो ये सारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। आप कॉन्वर्सेशनल एआई ले लीजिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ले लीजिए, वीडियो एनालिटिक्स ले लीजिए, डिजीज प्रिडिक्शन ले लीजिए, फ्रॉड प्रिवेंशन ले लीजिए या डीप फेक डिटेक्शन ले लीजिए। किसी भी नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग सबसे पहले होता है, एमएमएस कांड याद है ना, तो उसका सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी ही देता है। एंटीवायरस याद है ना, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था एंटीवायरस जब पीसीज नए नए आए थे और वायरस का डर सबको लगा रहता था। वैसे ही डीप फेक्स और एआई फ्रॉड से बचने के लिए भी एक पूरी नई इंडस्ट्री बनेगी और उसके लिए जरूरत होगी एमएल इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा आर्किटेक्ट्स एंड डेवऑप इंजीनियर। अगर आप सिर्फ ये 5 कैटेगरीज भी ले लेते हो तब भी ये इंडिया की 75% एआई जॉब ओपनिंग्स बन जाती हैं। और अगर आप सिर्फ एमएल इंजीनियर और डेटा इंजीनियर की बात करो तो ये 50% ऑफ जॉब ओपनिंग सिर्फ ये 2 क्रिटिकल रोल्स ही ले लेती हैं। लेकिन ऐसे जॉब ओपनिंग्स को फिल करने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, भैया राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट पीपल बहुत जरूरी है। ठीक जैसे आईटी रेवोल्यूशन के बाद एक बदलाव आया था, एक विकास की हवा चली थी, ठीक वैसे ही एआई के बाद भी इंडिया कोर सेक्टर्स में डिसरप्शन देखेगी। और अगर हमने अपने पत्ते ठीक खेले तो $500 बिलियन का इजाफा हो सकता है हमारी इकोनॉमी। अगले 2-3 सालों में यह इंपैक्ट हमें दिख सकता है। लेकिन याद रखिए, लॉसेस जरूर होंगी, इस बात को मैं नहीं छुपा रहा हूं। अगर हम ये शायद बात भूल न जाएं कि इंडिया में करीबन 50 लाख बीपीओ, बीपीएम, आईटीईएस जैसे कंज्यूमर सर्विस इंडस्ट्रीज का काम चलता रहता है और सबसे बड़ा एआई का इंपैक्ट इसी सर्विस इंडस्ट्री पर पड़ेगा। जोहो के सीईओ श्रीधर वेंबू ने गवर्नमेंट को एक रिटन स्टेटमेंट में यह कहा है कि कैसे एडवांस्ड एआई के कारण इंडिया में केओस और कैटास्ट्रोफी एक बन सकती है, एक सिचुएशन, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एक यंग पॉपुलेशन है। इंडिया का मीडियन एज 29 है और ऐसे में मिलियंस ऑफ जॉब्स रिस्क पे हैं। शेखर गरीसा, सीईओ फाउंड इट, जो पहले monster.com था, उन्होंने भी कहा है कि मीडियम से शॉर्ट टर्म की अगर हम बात कर लें तो एआई लो स्किल्ड सर्विस सेक्टर की वर्कफोर्स 7% तक तो रिप्लेस कर ही देगी।
और आप सोचो कि एआई कितनी जल्दी जा रहा है और इंप्रूव हो रहा है, तो ये 7, 17 और 70 कब बन जाए समझ में नहीं आएगा आपको। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी कहा है कि एआई एक डिसरप्टर है और वो कई सारी जॉब्स और स्किल्स को इंपैक्ट करेगा। अगर हम चाहें तो इस एआई की लड़ाई में हम आगे हो सकते हैं एज अ कंट्री, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना होगा। बात शायद सही है, एआई आपकी नौकरी खाए या ना खाए, लेकिन एआई जानने वाला जरूर आपकी नौकरी खा जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने अपने एक रिपोर्ट में 45 कंट्रीज में 800 कंपनीज में बैठे 1 करोड़ लोगों से ज्यादा को सर्वे किया और उनकी रिसर्च ये बताती है कि आने वाले 5 सालों में करीबन 25% जॉब्स को इंपैक्ट करेगा एआई। जहां 69 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे, वहीं 83 मिलियन जॉब्स जाएंगे भी। मतलब नेट 14-15 मिलियन जॉब तो गए। ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। गोल्डमैन सैक्स का यह कहना है कि करीबन 300 मिलियन जॉब्स को इंपैक्ट कर सकता है एआई। कॉमन सेंस और नंबर्स दोनों ही दिखा रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब मार्केट में तेजी से बदलाव आने वाला है और अगर अब भी हम तैयारी नहीं करें तो बहुत बुरी तरीके से वाट लगेगी। और जॉब्स ही नहीं, लगभग हर प्रोफेशन और हर पहलू पर एआई एक इंपैक्ट करेगा। एआई का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा। एक समय था जब एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 50 से भी ज्यादा सिग्नेचर्स लगते थे। हाँ, और उसको खोलने के बाद भी क्या, अरे भैया फिर कौन सा स्टॉक लेना है, एडवाइजर, लिंक्स, आर्टिकल्स, ब्रोकर रिकमेंडेशन, पता नहीं क्या क्या लगता था। और हर ब्रोकर के पास भर भर के रिकमेंडेशन टीम और रिसर्चर्स बैठे रहते थे। आज का डेट देख लो, 5 मिनट में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है और 5 मिनट में आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को सेट कर सकते हो और वो खुद ब खुद ट्रेडिंग करेगा और आपके लिए पैसा कमाने की कोशिश करेगा। स्टॉक मार्केट में आज के डेट में, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, आज के डेट में 50% से ज्यादा ट्रेड एल्गो ट्रेडिंग के मदद से होता है। सिर्फ एक मशीन जो अपने आप एडवाइजरी भी देखती है, रिसर्च भी देखती है, सिग्नल्स भी उठाती है, रिकमेंडेशन भी देती है, एग्जीक्यूशन भी करती है, सेल भी करती है, परचेज भी, सब कुछ अपने आप ही कर लेती है। सोचिए कितने सारे जॉब्स हट गए इस सबके अंदर तो। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है अभी। चिंता की बात यह है कि एआई के बारे में हमें उतनी तैयारी नहीं दिख रही है हमें, जितनी हमें कर लेनी चाहिए थी। उतना डर नहीं दिख रहा है। हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तो है, लेकिन एआई के फील्ड में हमने कोई खास ग्लोबल प्रेजेंस तो नहीं दिखाई है। अच्छा, ओपन एआईज चैट जीपीटी छोड़ देते हैं, गूगल का बार्ड छोड़ देते हैं, वो दूर की बात है। लेकिन हमारे ये जो 1500 एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने क्या कोई खास इनोवेशन किया है? जबकि फंडिंग तो $4 बिलियन की मिली हुई है ना। इनका फोकस कुछ और है। इनका फोकस है छोटा छोटा काम करना, प्रोसेसेस को स्मूथ बनाना। जैसे फ्लिपकार्ट ने एआई की मदद से अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर कर लिया। रेजर पे एआई की मदद से पेमेंट फ्रॉड को रोकने की कोशिश कर रही है। वेदांतो ने एआई को अपने क्लासरूम में इंटीग्रेट कर लिया टू मेक देम मोर एक्सेसिबल, मोर फन, मोर अफोर्डेबल। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी एआई इनोवेशन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हमारे पास स्किल्ड और एआई में इक्विप्ड लोग होंगे। बोले तो इंडिया के पास आज ओवर 5 मिलियन आईटी एम्प्लॉइज तो है, लेकिन ये लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है, बीपीओ टाइप सिस्टम मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। ये इसको जल्दी से बदलना होगा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो दुकान पर बैठोगे। हमारे पेरेंट्स ने तो हम बचपन से हमें यही सिखाया है, पर अब वो दुकान वाला फॉर्मूला भी फेल होने वाला है। रिएक्टिव मशीन फॉर्म ऑफ एआई का इस्तेमाल करके अब वेंडिंग मशीन्स भी बनाई जा रही हैं। सबवे ने एक नई वेंडिंग मशीन लॉन्च किया है, ग्रैब एंड गो, जिसमें आप बिल्कुल एक सबवे रेस्टोरेंट की तरह जाकर ऑर्डर प्लेस करेंगे और ये मशीन वॉइस रिकग्निशन टूल के मदद से आपका खाना डिलीवर करेगा। सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होंगे और इनमें अंदर रखी वेट सेंसिंग मशीन से ही कस्टमर्स को चार्ज किया जाएगा और सही ऑर्डर उनको मिल जाएगा। कुछ ही समय में सबवे ये मशीन इंडिया में भी लाने वाली है। दालचीनी टेक्नोलॉजीज के सीईओ का ये मानना है कि ऐसे मशीन्स के मदद से रेडी टू ईट और होम कुक्ड फूड एक वेंडिंग मशीन में भी डाला जा सकता है। और उनका ये मानना है कि इंडिया में अनटैप्ड मार्केट है, 60 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस हैं जहां ऐसी वेंडिंग मशीन्स लग सकती हैं। माने अब दुकान लगाने वाला भी ऑप्शन एआई खा जाएगा। एआई तो आने वाला है और बदलने वाला है बहुत कुछ, इसमें कोई डिबेट नहीं है। और इसका इंपैक्ट जॉब्स पर ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। सच में अगर मैं आपको बताऊं तो देश नहीं, धर्म नहीं, हमारे जॉब्स खतरे में हैं। और अगर इसको बदलना है तो हमें ही अपस्किल करना पड़ेगा, एआई रेडी होना पड़ेगा। तब जाकर शायद हम 90s वाला आईटी रेवोल्यूशन का पार्ट 2 कर पाएंगे, नहीं तो बहुत जोर की मार हमें पड़ने वाली है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।